हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जो लास्ट नोटिस थी वो थी स्पॉट काउंसलिंग ऑफ एडमिशन 2024-2025, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। बट अभी जो नोटिस आई है वो आई है स्पॉट काउंसलिंग, वैकेंसी सीट और मेरिट लिस्ट एडमिशन फॉर यूजी। तो बेसिकली हमने आपको ये चीज़ बताया था कि स्पॉट काउंसलिंग शुरू हो चुकी है यूजी प्रोग्राम की, और किसको आना है, कैसे आना है, क्या प्रोसीजर होना है, उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कस करके बता दिया था। अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो इन्होंने ये नई नोटिस प्रोवाइड करी है स्पॉट काउंसलिंग, वैकेंसी सीट और मेरिट लिस्ट की, उसके बारे में। तो बच्चों, जो स्पॉट काउंसलिंग है उसमें ज्यादातर प्रोग्राम में अभी लिस्ट अपलोड नहीं की गई है। सॉरी लिख के आ रहा है और फाउंड प्रोग्राम डज नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, या पेज नॉट फाउंड लिख के आ रहा है। मतलब वहां पे अभी आपकी कोई भी स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट को अपलोड नहीं किया गया है। वो अप्रॉक्सीमेटली कल मतलब 7 तारीख को अपलोड हो सकता है। और एक लिस्ट अपलोड हुई है जो कि है बीबीए एलएलबी और कुछ कुछ की है। उसमें आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट मिल रही है, ना कि आपको वो लिस्ट मिल रही है जिन बच्चों को एडमिशन के लिए स्पॉट काउंसलिंग में आना है। हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। ये चीज़ स्पॉट काउंसलिंग हो गई। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसी सीट। वैकेंसी सीट के लिए देखोगे अगर, तो वैकेंसी सीट में अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम्स दिए गए हैं उसमें जो वैकेंसी सीट की लिस्ट आई हुई है वो जो ये 3rd राउंड के बाद है उसके बाद आई है। जो 4th राउंड हुआ था उसके बाद की अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। तो उससे रिलेटेड 1-2 ही ऐसे प्रोग्राम हैं या 3-4 ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें आफ्टर 3rd और 4th के बाद में आपकी कितनी सीट वैकेंट है उसकी लिस्ट आई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी सीट कब आएगी। बेटा, ये कल के दिन पे आने के चांसेस हैं। इन्होंने अभी से ये ऑप्शन ओपन कर दिया है। मेरिट लिस्ट एडमिशन के लिए अगर देखोगे तो मतलब ये मेरिट लिस्ट उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों की 4th राउंड फेज आया नहीं था। तो उन सारे बच्चों को हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि 4th राउंड ऑलमोस्ट आपके प्रोग्राम्स में आ गया है। तो आप जाकर के अपना 4th राउंड चेक कर लीजिए, आपके कितने क्या मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया गया है वो भी आप चेक कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना। इसी वजह से मैं आराम से बहुत क्लियर कट चीजें बोलने जा रही हूँ। यहाँ पे एक बार इस पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो स्पॉट काउंसलिंग इन्होंने लिखा हुआ है, स्पॉट काउंसलिंग, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट, हम पहले ऊपर वाला नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। 1 मिनट रुकना जरा। हाँ चलो ठीक है, हम स्पॉट काउंसलिंग पे क्लिक किए हैं। उसके बाद अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो ऑलमोस्ट इस तरह का जो इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट प्रोग्राम में ओपन होके आ रहा है। किस में ओपन होके नहीं आ रहा है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ये जो बीबीए एलएलबी यहाँ पे है, बीबीए एलएलबी में इन्होंने डायरेक्टली जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिस्ट को अपलोड कर दिया है, ये देख सकते हो। तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने ये 400 अप्रॉक्स 400 समथिंग इन्होंने ये लिस्ट अपलोड करी है यूआर की। एससी का भी कुछ समथिंग ज़्यादा है। तो ये देख लो, अगर जैसे हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 461 सारे बच्चों को तो बुलाया नहीं जाएगा, है ना। तो कैसे आपको एनालिसिस करना है और कैसे इसके अकॉर्डिंग आपको आना है वो चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे कि हमने मान लिया कि आपका लास्ट कट ऑफ एलएलबी बीबीए एलएलबी में गया हुआ है 533, ठीक है, 533 गया हुआ है। अभी वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी, कितनी सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी बच्चे इसके नीचे हैं, जैसे हमने बोल दिया जितने भी बच्चे इसके, हमने बोल दिया 4 सीट वैकेंट हैं। तो जनरल कैटेगरी के हमने बोलता, तो ये जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अपीयर हो जाएगा, मतलब एलिजिबल हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी वाला बच्चा एलिजिबल हो जाएगा, ये जनरल कैटेगरी का, ये जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी का। तो ये हो गए 5 पूरे। तो ये 5 बच्चे तो पूरे सेफ जोन में हैं, इनको एडमिशन मिल ही जाना है। ठीक है, मतलब जो स्पॉट काउंसलिंग आगे आएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 5 के 5 बच्चे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हों कि हाँ भैया हमको बीबीएयू नोटिफिकेशन देगा तब हम यहाँ जाएंगे। हो सकता है कि इनका एडमिशन कहीं और हो चुका हो और ये परेशान होकर के कहीं और एडमिशन ले चुके हों। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये बच्चे पूरी तरह से ना बैठ के कहीं और एडमिशन ले चुके हों। तो जो जितने बच्चे ये नीचे बचे, हो सकता है इन बच्चों का चांस ऊपर बन पाए। तो हम आपको इतना बोलेंगे कि जब भी कुछ इस तरह का होता है तो जो लिस्ट के 10 नंबर हैं, तो जो ये लिस्ट के यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट तो स्पॉट राउंड में जाए ही जाए। इवन मैं इसमें तो आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि सिर्फ 10 स्टूडेंट, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैं तो अब बोलती हूँ कि 15 से 20 स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ स्पॉट राउंड में पहुँच जाएं। क्योंकि जब आप यहाँ पे जाने के लिए सोचते हो तो कोई बोलता बहुत दूर है, कोई बोलता हमारा नहीं हो पाएगा, इस तरह से थिंकिंग के साथ आप नहीं आ पाते हो। बट बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में मिस कर देते हैं। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालती है और बोलती है कि
हमारे पास तो बहुत सारी सीट अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉन सीयूईटी का एक फॉर्म निकल जाता है और जितने भी नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, नॉन सीयूईटी कैंडिडेट हैं, वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करके वो सीट पे कब्जा कर लेते हैं। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पॉट राउंड में आ सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आओ। देखो, हम सिर्फ आपको ये चीज़ मत सोचना कि हम मैम आ जाओ और नहीं हुआ तब। तो देखो, इतनी सी चीज़ हम बोलेंगे कि आप जितना खाने पीने में खर्चा कर देते हो ना, तो एक बार इतने में खर्चा कर दो। वैसे तो मैं जानती हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है, चीज़ें नहीं मैनेजेबल होती हैं, किसी किसी बच्चे की बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं होता है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि प्लीज़ आप आएँ और इसमें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि अगर आपको बाद में ऐसी लिस्ट मिले जिसमें आपको ये पता चलता है कि अरे भाई यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग में अभी बहुत सारी सीट अवेलेबल रह गई, तब दिक्कत हो सकती है। और अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 स्पॉट राउंड होने ही होने हैं। मैं आपको बोलूँगी कि जितना आपका मार्क्स था लास्ट कट ऑफ में, जैसे 4th राउंड में जितना भी कट ऑफ था, उसके अकॉर्डिंग उसमें जैसे हमने बोल दिया कि वैकेंसी 5 अवेलेबल हैं, तो उसकी जगह 10 से 15 बच्चे यहाँ आओ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 5 जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो रैंकिंग में नीचे वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चे यहाँ का इंतज़ार कर रहे हों। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हर एक लिस्ट को चेक करना है, एक एक चीज़ देखनी है। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अभी आया नहीं है, इन्होंने बस एक फॉर्मेट बना करके छोड़ दिया है कि भाई हाँ जब आएगा तो इसी में ये प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उसके लिए परेशान मत हो, जब भी आएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी हम फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। तो देखो, अभी देख लो एक बार, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी लिस्ट आ चुकी है, एक बार हम इसको देखते हैं। तो देखो, इसमें भी ना ऑलमोस्ट ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया गया है, मतलब बोला गया है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट इतने हैं, तो इस अकॉर्डिंग कुछ आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख लो। इनकेस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कल बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, बच्चे अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यस, मैं फॉर श्योर आपके जरूर से कमेंट का रिप्लाई करूंगी आज। और आप देख लीजिएगा, इनकेस आपको कोई डाउट होता है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, उस पर भी मैं मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। तो फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि स्पॉट राउंड 2 भी अभी आना है। अभी तो स्पॉट राउंड 1 ही नहीं ढंग से शुरू हुआ है, और अभी 7 तारीख को जब वैकेंसी सीट आएगी तो हम क्लियरली नाम डिक्लेयर कर देंगे कि किन किन बच्चों को यहाँ आना है और किन किन को नहीं आना है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट बेटा मिस ना हो। और ये चैनल, ये मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन तक का साथ देगा। आपका जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे ना, तो वहाँ पे नोट से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, एग्जाम से लेकर के आपको सारा का सारा पेपर तक दिलाएगा, और आपको सीनियर से कांटेक्ट भी कराएगा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। और जब भी यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, उसके लिए भी हम आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत दे देंगे। और मेन प्रॉब्लम इज स्कॉलरशिप। तो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अदर स्टेट वाले बच्चे भी यूपी का स्कॉलरशिप फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जब फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे अदर स्टेट का ऑप्शन आ रहा होता है। आप टेंशन मत लो, इस चैनल पे आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, और जल्दी से इस चैनल पे क्लासेस भी शुरू करेंगे, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, अभी हम देख लेते हैं यहाँ मेरिट लिस्ट। जो यहाँ मेरिट लिस्ट का आया हुआ है ना, ये एक बार मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली हम आपको ये बोलेंगे कि जो ये 4th राउंड आना था, देखो अभी इसका 4th राउंड, देखो बीएससी लाइफ साइंसेस का जो बोल रहा था 4th राउंड, आप लोग 4th राउंड अपना ओपन करके देख लेना। इसके अकॉर्डिंग आपका कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। वैकेंट सीट की लिस्ट अगर हम देखें, तो वैकेंट सीट में अगर आप देखोगे, जैसे कि हमने बोल दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम देखते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 3rd फेज। ये देखो, आफ्टर 3rd फेज, अभी इन्होंने आफ्टर 4th फेज नहीं लिखा है। तो जब भी इनका 4th फेज आ जाएगा ना, आफ्टर 4th फेज, तब हमको क्लियरेंस कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वैकेंसी देखोगे, यूआर की 9 है, एससी की 4 है, एसटी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। अब हम आपको बताते रहे कि जो यहाँ पे ऑनलाइन का रहता है ना, ऑनलाइन का जो डाटा रहता है वो ऑफलाइन से कई गुना डिफरेंट रहता है। तो ऑफलाइन में आपकी सीट कहीं ना कहीं ये कई ज़्यादा होंगी, और यहाँ पे ऑनलाइन में यहाँ पे इन्होंने जो शो कराया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी बच्चों को जाना है। इसी चक्कर में मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा जरूर से। अगर हम फार्मेसी की बात करें, तो फार्मेसी की भी अगर लिस्ट देखोगे ना, तो ये देखो आफ्टर 3rd फेज आया हुआ है, अभी आफ्टर 4th फेज नहीं आया हुआ है, क्योंकि जो 4th फेज आना था ना, वो 4th फेज की जो डेट है वो, 1 मिनट रुक जाओ, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। नहीं, ये तो स्पॉट राउंडिंग में किन बच्चों को कब आना है उसके बारे में बताया गया है।
अच्छा, अभी इन्होंने 4th फेज़ वाला ये, हाँ ठीक है ठीक है, 4th फेज़ भी कुछ इन्होंने नोटिस निकाली थी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम आपको यही बताएंगे कि आप टेंशन मत लो, ये है नोटिस। एक मिनट हम आपको देख के बता देते हैं। हाँ, 3rd एंड 4th फेज़। अच्छा ठीक है, 4th फेज़ की जो वैकेंट लिस्ट थी, वैकेंट सीट की लिस्ट, हाँ 7 को ही आनी है। तो 7 को लिस्ट जब आएगी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। प्लस आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख लेना। हॉस्टल का प्रोसीजर हम आपको बता चुके हैं कि स्पॉट राउंड वाले बच्चों को हॉस्टल बहुत ही रेयर मिलता है। अदरवाइज मैं आपको बोलूँगी कि जब आप यहाँ यूनिवर्सिटी जाइएगा ना, तो एक बार DSW जरूर से चले जाना, क्योंकि DSW में ऐसा होता है ना कि जब आप जाते हो तो हो सकता है कभी कभार इनके पास मतलब हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं, तो उस टाइम आप पहुंचो तो ये दिला दें आपको। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे DSW भी एक बार चले जाना, ठीक है। चलो, अभी इनकेस कोई डाउट रहता है और बताना मुझे, अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो और भी वीडियोज़ मैं ऐसे बनाऊंगी। और आपको किसकी वीडियो चाहिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो हम आपको उसके भी वीडियो बना करके दे देंगे। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट का वीडियो अभी हम जल्दी ही बनाने वाले हैं, स्पॉट काउंसलिंग का भी वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।